हेलो गाइस, दिस इज गौरव बठेजा, योर ओन एजुकेटर। और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक 10 सीबीएसई पर। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि कल शिक्षा या जो हमारा एजुकेशन है उसके सिस्टम में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ है। आफ्टर 1986, पूरे 34 साल के बाद, 34 ईयर्स के बाद, हमारी जो पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ही बड़ा फेरबदल हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ पे हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में हर एक पॉइंट के बारे में बात करने के लिए। एज वेल एज आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं शिक्षा प्रणाली को लेकर कि नए पद्धति के अंदर क्या होने वाला है, क्या बोर्ड्स होंगे या नहीं होंगे, या फिर किस तरीके से हमारा हमें मार्क्स मिलेंगे, किस तरीके से हमें मार्कशीट्स मिलेंगी, किस तरीके से हमें कॉलेज में एडमिशन मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक पर्सनल राय देके अपन लोग इस आज के सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लोग को थोड़ा सा सॉरी कि ये सेशन थोड़ा सा लेट हो गया, आप लोग के लिए जल्दी आ जाना चाहिए था। लेकिन मैं पूरा अपना एक एनालिसिस कर रहा था इस अभी तक कि एक्चुअली इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अपन को समराइज करना है। ठीक है, तो गाइज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चेंजेस जो मैं स्टार्ट करता हूँ उनकी बात करते हैं अपन लोग एक एक करके। सबसे पहले तो गाइज जो सबसे बड़ा चेंज है, आज से पहले जो शिक्षा प्रणाली थी या जो हमारा सिस्टम था वो 10+2 एजुकेशन सिस्टम था। 10+2 एजुकेशन सिस्टम का मतलब कि 10th क्लास तक एक सिस्टम चलता था, 11th में जाके हम लोग एक सब्जेक्ट चूज करते थे और आराम से 11th-12th पढ़ते थे। फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी ग्रेजुएशन करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, एमफिल, पीएचडी जो भी करना था हम लोग करते थे। अब गाइस एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा चेंज हो गया, इतना ड्रास्टिक और इतना अच्छा चेंज हुआ है कि यार अपन लोग अब ऐसा कोई जरूरी नहीं रहा है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है ना। आप कोई भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप उन दोनों को एक साथ लेके पढ़ सकते हो। मतलब इट्स नॉट एनी कंपल्शन कि हमारी एजुकेशन 3 ही स्ट्रीम्स में होगी। पहली और बहुत बड़ी बात जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज हुआ है, देखो जो ये चेंज है ना गाइस, ये बहुत ही अच्छा चेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। इसका टारगेट बहुत ही हमारे पास सिंप्लीफाइड है। कल जो हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर सर और भी जो भी हायर लेवल पे जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उन सबके साथ उन्होंने बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सारी बातों को बहुत क्लियरली बताया। ये जो चीज है गाइस वो इंडिया के एजुकेशन का लेवल बदलने वाली चीज है। एंड बिलीव मी, दिस विल चेंज द होल एंड सोल ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो करते हैं एक करके बात। तो जो नया एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 ना रह के रहा है 5+3+3+4। ये 15 साल का पूरा एक सिस्टम है। 5 पहले 5 जो साल है बच्चों के लिए वो प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन है। उसके अंदर बच्चों को बेसिकली सिर्फ रट्टाफाइड ज्ञान या सिर्फ किताबों में उलझाकर नहीं रखा जाएगा। उनको खेल कूद में, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में, इन सब में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। मतलब बच्चों को रट्टाफाइड एजुकेशन की जगह एक फाउंडेशन, एक नींव प्रोवाइड करवाई जाएगी। किसके लिए? एक बेहतर कल के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए, हमारे भारत देश के, आपके और मेरे इंडिया के। ठीक है, और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बोला है कि जो बेसिकली हमारा एजुकेशन है, जो हम उसका बेसिकली वो सारी की सारी हमने इंग्लिश में कर दी छोटे बच्चों में। मतलब इंग्लिश को अपन ने बेसिकली ये बना दिया है कि एक बेसिकली यही पढ़ना पड़ेगा, यही होगा। तो अपन अब उस रट्टाफाइड चीजों को खत्म करेंगे, हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और छोटे बच्चों में हम लोग हमारी स्थानीय भाषाएं, जैसे गुजरात का बच्चा है तो वो गुजराती में पढ़ेगा, बेसिकली राजस्थान का है तो राजस्थानी, स्थानीय भाषाएं और हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, उस पे फोकस किया जाएगा ताकि उसमें हमारे कल्चर के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट डेवलप हो, हमारी भाषाओं के लिए उसके मन में इज्जत डेवलप हो। सिर्फ और जो ये अंग्रेजीकरण कर दिया गया है पूरी शिक्षा का, इसको निकालने की पूरी तैयारी हमारी गवर्नमेंट ने कर ली है। And believe me, this is one of the best thing ever saw.
ठीक है, ये मेरे हिसाब से जो भी पॉइंट्स अभी तक मैंने पढ़े हैं, जो भी मैंने एनालिसिस किया है, वो सबके सब पॉइंट्स दे आर वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन टिल नाउ। मतलब ये पॉलिसी एक तरीके से बेसिकली बहुत बड़ा चेंज कर देगी हमारे सिस्टम में। अब बात कर लेते हैं हमने बात कर ली 5। अब 5 के बाद हम लोग बात करते हैं अगले +3 की। ये मैं स्कूलिंग एजुकेशन की बात कर रहा हूं, मैं आपको कॉलेज के एजुकेशन पर भी लेके चलूंगा। ठीक है, तो अभी अपन स्कूलिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, जो बेसिकली 3 से 5 है, जो बेसिकली 3rd से 5th क्लास होती है हमारी, उसके अंदर हम लोग बच्चों में डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे साइंस, जैसे सोशल साइंस, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स, इनके लिए इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करेंगे इन सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि गाइस उनको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में मजा आना स्टार्ट हो, दे डेवलप देयर इंटरेस्ट। जब बात करेंगे आगे, हम लोग बढ़ेंगे हमारी मिडिल एज पे, जो हमारी 6 से 8 क्लास होती है। सबसे बड़ा चेंज क्या है? 6th क्लास से ही क्या सिखाई जाएगी बच्चों को? कोडिंग। चीन और दूसरे कंट्रीज में ये होता है, उन्हीं की तर्ज पर हम लोग भी 6th क्लास से क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कोडिंग। क्या फायदा होगा बेटा 6th क्लास से कोडिंग स्टार्ट करने का? कि बच्चे जो आजकल की मतलब बेसिकली टेक्निक्स हैं, या फिर जो ये कंप्यूटर टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, इन सबको समझना स्टार्ट करें फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। नई नई एप्स, नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करना वो सीखें। एंड गाइज, गवर्नमेंट के अनुसार, और बिल्कुल एकदम सही पॉइंट भी है, कि आने वाले टाइम पर ये एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। कोडिंग जो विद्या है, कोडिंग जो ज्ञान है, ये बच्चों की लाइफ में एज नॉट ऑफ इन द सोर्सेज ऑफ जॉब, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, उनकी जनरल लाइफ में भी बहुत बड़े चेंजेस करने की हम लोग ट्राई कर रहे हैं। एंड बिलीव मी गाइज, अगर जो बच्चे अब एजुकेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, जो हमारे छोटे मोटे नन्हे बन्ने बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए गाइज ये जो सिस्टम है वो मील का पत्थर साबित होने वाला है। मील का पत्थर साबित होने का मतलब कि हर एक पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से काम किया है, और ये एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। हमारे माननीय श्री अपने रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने बेसिकली बोला ये बात कि उन्होंने बहुत सारे लोग, करीबन 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की राय ली गई, और एक स्टेटमेंट है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विचार विमर्श किया गया है इस एजुकेशन सिस्टम को लाने के अंदर। और उन्होंने ये भी बोला, आगे उन्होंने अपनी बात में कंटिन्यू करा, उन्होंने और माननीय हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने, उन्होंने अपनी बात के अंदर ये चीज कंटिन्यू करी कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिकल जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, और भी बहुत सारे लोगों की सलाहें ली गई हैं इस एजुकेशन पॉलिसी को लाने में। उन्होंने आगे अपनी बात में एक और चीज भी कंटिन्यू करी कि हमें उम्मीद है कि हमारे देश के जो नौजवान हैं, देश के जो एजुकेशनिस्ट हैं, देश के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, और जो पूरी दुनिया के एजुकेशनिस्ट हैं, उन सब लोग को ये जो हमारी पॉलिसी है ये बहुत पसंद आनी चाहिए, और बहुत पसंद आएगी भी। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में जो चेंज हुआ है वो 34 साल के बाद हुआ है, 1986 के बाद 2020 NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। हमारी जो कैबिनेट है उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है। अब जो ये बिल है उस बिल का नाम है नेशनल हायर एजुकेशनल बिल। ठीक है, वो आएगा मेरा संसद में जो बिल आएगा, और फिर संसद से मंजूरी मिलते ही ये एक कानून की तरह पारित हो जाएगा, और हर राज्य सरकार को उसके लिए एक स्पेशल कानून बनाना पड़ेगा और इन पॉलिसीज को लागू करना पड़ेगा। अब 6 से 8 के बाद हम लोग बात करते हैं मेरी एजुकेशन 9th से 12th। अभी तक जो बच्चा लोग एजुकेशन थी वो जो अपन 11th में जाके एक स्पेशल सब्जेक्ट चेंज करते थे, मतलब हमारे पास बेसिकली स्पेशलाइजेशन था 3 स्ट्रीम्स के लिए, या तो हम लोग साइंस स्ट्रीम में जाते थे, कॉमर्स में जाते थे, आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में जाते थे। ठीक है, लेकिन अब ये जो बेसिकली जो मेरा डिफरेंशिएशन था कि आप लोग साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के अंदर आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ते हैं, और आर्ट्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट, कल्चरल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ये डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया गया है। अब के सिस्टम के हिसाब से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कोई व्हाटएवर यू वांट टू। ठीक है, इसके लिए एक पॉलिसी जरूर लाई जाएगी,
आने वाले टाइम में और क्लैरिफिकेशन होगा कि कौन सा सब्जेक्ट्स का शायद एक पूल बनाया जाए या एक बंच बनाया जाए कि आप इन सब्जेक्ट्स के एक साथ चूज कर सकते हैं, लेकिन वो आने वाले टाइम की बात है। अभी के लिए जो हमारा सोर्स है, जो हम लोग बता रहे हैं आपको कि आप कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही ड्रास्टिक चेंज रहेगा आप लोग की जिंदगी में। मतलब अभी तक क्या होता था ना यार, अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कि किसी को डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब डॉक्टर बनना है तो आते ही 11th क्लास के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम लेता था, फिर वो नीट की प्रिपरेशन करता था, स्कोर करता था, फिर एमबीबीएस करता था। अब डॉक्टर बनने के बाद उसको पता लगा कि यार मेरा तो इंटरेस्ट डॉक्टर से ज्यादा कलेक्टर बनने में, यूपीएससी क्रॉस करने में, तो बेटा फिर वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ता था जो मेरे 9th-10th में है, ह्यूमैनिटीज है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है। अब बेटा वो 11th में अपने सब्जेक्ट चूज कर सकता है कि मेरे को बायोलॉजी पढ़ना है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को पोल साइंस करना है, तो मैं इनको एक साथ पढ़ूंगा, ठीक है। और जो मेरी एजुकेशन है बेटा 9th, 10th, 11th, 12th का ये जो एजुकेशन है ये सेमेस्टर वाइज एजुकेशन होगा। सेमेस्टर वाइज एजुकेशन होने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि हर ईयर में 2 सेमेस्टर्स होंगे, हर 6 महीने में एक सेमेस्टर होगा, ठीक है। और उसके नंबरों के हिसाब से बेसिकली उसके अंदर जो आपका आया उसके हिसाब से आपकी लास्ट मार्कशीट बनेगी। मार्कशीट के बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा इस जस्ट 1 मिनट के बाद, लेकिन अब आप एक बार सुन रहे हैं जिस बात को, वो है मेरी कि सेमेस्टर वाइज सिस्टम का। अभी तक क्या होता था ना कि यार जो बच्चे थे वो जैसे बोर्ड्स है, बोर्ड से 2-3 महीने पहले पढ़ लिए और 2-3 महीने पढ़ के और मार्क्स ले आए, बच्चे खुश हो गए, पेरेंट्स को भी लगता था मार्क्स आ गए, लेकिन ओवरऑल जो बच्चे का माइंड का, नॉलेज का डेवलपमेंट हो रहा था वो नहीं हो पा रहा था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग नॉलेज के डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और नॉलेज के डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए हम लोग सेमेस्टर वाइज सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे बेसिकली 9th, 10th, 11th, 12th जो हमारे अंतिम 4 साल रहते हैं हमारे स्कूल एजुकेशन के। तो ये बहुत बड़े और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं, अब मार्कशीट जो हमारी बनेंगी उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे वैल्यू नहीं दिया जाएगा कि बच्चे के मार्क्स कितने आए या बच्चे ने नंबर कितना स्कोर किया। अब हम लोग बहुत सारी और बातों पर भी फोकस करने वाले हैं, जैसे बच्चे का बिहेवियर कैसा रहता है थ्रू आउट द ईयर, बच्चे का कल्चरल एक्टिविटीज में, करिकुलर एक्टिविटीज में कितना फोकस रहता है, बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज क्या हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करके उसकी एक मार्कशीट बनाई जाएगी, ठीक है। अपन ये भी देखेंगे कि बच्चे का अपने टीचर्स के प्रति क्या बिहेवियर है, अपने साथियों के प्रति जिनके साथ वो पढ़ रहा है उनके साथ क्या बिहेवियर है। सिर्फ वो रट्टाफाइड जो हमारा सिस्टम था उसको खत्म करके हम लोग अब चल रहे हैं एक प्रॉपर एजुकेशन पे। एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि यार ऐसी तुम्हें विद्या दी जाए जो तुम्हें बेटा एक सफल इंसान के साथ साथ एक मतलब बेसिकली एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करे। तो हम लोग एजुकेशन में अब वही चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं। बहुत ही गवर्नमेंट की बहुत ही तारीफ की जानी चाहिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को लाने के लिए, बहुत जल्दी ये सिस्टम आया है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का टारगेट मैं आपको बता दूं, इस पूरे सिस्टम का टारगेट है 2035 तक 50% कम से कम जो ये हमारा आंकड़ा है आज 26.3% का है, उनको बढ़ा के हम लोग 50% करें हायर एजुकेशन का आंकड़ा। तो स्कूली शिक्षा या जो हमारे स्कूल की एजुकेशन है उस पर मैंने पूरा एक एक पॉइंट की आपसे बात करी। मैं जल्दी से देख लूं हमारा कोई पॉइंट मिस ना हुआ हो, ठीक है। आई थिंक हमारा कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ है। अब चलते हैं हम लोग ग्रेजुएशन पर, ठीक है। ग्रेजुएशन पर मतलब कॉलेज एजुकेशन पर। जब मैं कॉलेज एजुकेशन की बात करता हूं मेरे बच्चों, तो अभी तक पता क्या होता था यार कि जैसे बेसिकली एक 12th में बच्चा है ना, 12th में कोई बिना किसी कारण के कोई कारण हुआ और उसका बेसिकली उसका स्कोर अच्छा नहीं आ पाया, उसकी फैमिली कंडीशंस में कोई दिक्कत हो गई, उसका तबीयत खराब हो गया, तो उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता था। आजकल तो बेटा आप लोग को पता है कि 95% वाले लोगों को भी अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं, कट ऑफ्स बहुत आई जाती है। अब बेटा गवर्नमेंट की जो सलाह है वो ये है कि एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट CAT करवाया जाएगा, जिसका बेसिकली जिसके बेस पर आपको कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलेगा, ठीक है। एज वेल एज आपके बोर्ड्स के मार्क्स भी काउंट होंगे। अभी इनके बारे में और डिटेल्स आएंगी, जैसे ही और पिक्चर क्लियर होती है तो हम आपके लिए एक और एजुकेशनल वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हर एक चीज आपको बहुत डिटेल में बताई जाएगी।
आफ्टर दैट जब मैं बात करता हूँ कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो बेटा बहुत सारे लोगों को ना यार फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। जैसे मेरे टाइम पे मेरे को भी हुआ था। तो फाइनेंशियल इश्यूज होने के कारण क्या होता है कि हम लोग कॉलेज की पढ़ाई एकदम से बीच में छोड़ देते हैं, कि मतलब मैंने फर्स्ट ईयर किया और मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया। तो जब बेटा मैं ये पढ़ाई बहुत बीच में छोड़ देता हूँ, तो बेटा फिर मेरे को स्टार्टिंग से आगे वापस स्टार्ट करना पड़ता था, कि आने वाले 3 साल के बाद शायद अगर मैंने बेसिकली मेरा दोबारा मन किया मेरी कॉलेज एजुकेशन को पूरा करने का, तो मेरे को स्टार्टिंग से वापस कॉलेज एजुकेशन को करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये नहीं है। अभी का सिस्टम है कि अगर आप 1 ईयर एजुकेशन करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल पूरे करते हो कॉलेज के अंदर, तो आपको गाइस बेसिकली क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा। अगर आप 3 साल करते हो तो आपको दिया जाएगा बैचलर डिग्री। अगर आप 4 साल करते हो तो बेटा आपको रिसर्च भी दिया जाएगा, रिसर्च का मौका भी मिलेगा। अब बहुत सारे लोग अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सर मेरी एजुकेशन तो, मेरी डिग्री तो 3 साल की थी, मेरी बीएससी, मेरी बीए, मेरी बीकॉम तो 3 साल की थी। तो बेटा मैं उनके लिए बता दूं, जो लोग जॉब के लिए सिर्फ डिग्रीज कर रहे हैं, वो बेटा 3 साल में उसको खत्म करके अपनी बैचलर डिग्री ले सकते हैं। लेकिन बेटा जिनका इंटरेस्ट नॉलेज में है, जो बेटा नए नए आविष्कार करना चाहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, वो बेटा 1 साल रिसर्च का डिग्री भी लेंगे, रिसर्च का सर्टिफिकेट भी साथ में ले सकते हैं 4 साल में। और एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है कॉलेज एजुकेशन के अंदर। एक और बात, एमफिल जो अभी हुआ करती थी, जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी के बीच में एक जो एमफिल हुआ करती थी, ठीक है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसको हटा दिया गया है। अब सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम लोग पीएचडी प्रोग्राम्स में एनरोल हो सकते हैं। दूसरी एक बात, जो मेरा कॉलेजेस हैं उनके अंदर संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको संस्कृत में पढ़ाने का ट्राई किया जाएगा। एज वेल एज जो मेरे आईआईटीज वगैरह हैं, इनके अंदर जो हमारे म्यूजिक, जो मेरे आर्ट्स, जो मेरे ह्यूमैनिटीज, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको भी उतनी ही तवज्जो दी जाएगी, उतनी ही वैल्यू दी जाएगी। क्यों इतनी तवज्जो मिलेगी, इतनी वैल्यू मिलेगी, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि ये जो मेरे आर्ट्स के बच्चे हैं या जो मेरे ह्यूमैनिटीज वगैरह सब्जेक्ट, सोशल साइंस पढ़ते हैं बच्चे, ये साइंस के डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको अपने स्किल्स के साथ यूज करके अपने सब्जेक्ट्स में कुछ अच्छा कर पाए। इसके लिए बच्चा हमारा ये पॉलिसी दी गई है। इसके बाद जब हम ड्रास्टिक बात करते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा सिस्टम हमारे लिए है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि स्ट्रीम सब हो चुके हैं खत्म, एमफिल कोर्सेज जो हैं वो भी मेरे हाथ खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो बेटा कुल मिलाकर जब मैं कहना चाहूं, अगर मैं कंक्लूजन बोलना चाहूं, तो एजुकेशन में रट्टाफिकेशन को खत्म करके नॉलेज पर फोकस दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। और एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, आई लव दिस चेंज इन आवर एजुकेशन पॉलिसी। हमारी जो पूरी टीम है, हमारी एजुकेटर्स की टीम है, हमारे बेसिकली जितने भी टीचर से मेरा बात हुआ, वो सबके सब इस चेंज को लेके बड़े उत्साहित है, बड़े एक्साइटेड है। एज वेल एज हम लोग सब लोग एक नई धारणा भी अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं कि हमें बच्चों को बेसिकली रट्टाफाइड नॉलेज, हम लोग वैसे भी रट्टाफाइड चीजें नहीं देते थे, अनअकैडमी में हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग जितना नॉलेज दे सके उतना दें, लेकिन जितना थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन होता भी था, हम लोग उसको भी खत्म करने की तरफ बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा चेंज जो मेरे हिसाब से है, वो एक तो बेटा स्ट्रीम खत्म करना, जिसके लिए मैं गवर्नमेंट को सैल्यूट करना चाहूंगा, और एक बेटा 6th क्लास से ही कोडिंग विद्या, जिसको मैं बोल सकता हूं, या फिर जिसको मैं बोल सकता हूं कोडिंग, उसको बढ़ाना, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज रहेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। एक और चेंज की बात मैं आपके साथ करता हूं, वो है गाइस मेरा बेसिकली जो मेरा MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि गाइस एक बहुत ही बड़ा चेंज है, जो कि पहले हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो आज के टाइम पे हमारे पास आ रहा है, वो है कि सर ये शिक्षा पद्धति या जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये लागू कब से होगी। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया, कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है। अब ये बात संसद के पास है, संसद इसको पास करेगी, वैसे ही कानून का शक्ल ले लेगा, एक कानून बन जाएगा। तो आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आने वाला सत्र जो हमारा 2021-2022 का सेशन होगा, उसमें बेटा यही एजुकेशन पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी।
इस साल के लिए हमारा वही जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वही शायद काम करे, लेकिन आने वाले सत्र में ये एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट जितनी स्पीड से इस वक्त काम कर रही है, उस स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है उससे पहले भी आपको ये चेंज देखने को मिल जाए। एक अंतिम बात जो हमारी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे बोर्ड एग्जाम है अब उनका लेवल थोड़ा सा इजी करने पर गवर्नमेंट विचार कर रही है। उनको इतना टफ नहीं रखा जाएगा जितना पहले रखा जाता था। एज कंपेयर टू ध्यान दिया जाएगा बच्चे के 360 डिग्री असेसमेंट पर पूरा फोकस किया जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अब बेटा जो पेरेंट्स, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज की, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बेसिकली बहुत ही अवांछित, बहुत ही एक्स्ट्रा हाई फीसिस, मतलब बहुत ज्यादा फीस लेते थे वो लोग, उनसे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे। अब बेटा वो चीज भी गवर्नमेंट चेंज करेगी और एक स्पेशल लॉ या स्पेशल बेसिकली एक पूरा करिकुलर बनाया जाएगा कि इतनी ही फीस आप लोग ले सकते हैं, इससे ज्यादा फीस आप लोग ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा अपन लोग पूरे पॉइंट्स पे डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट थिंक कोई भी पॉइंट बचा है। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बच्चों में 6th 8th क्लास के या जो छोटे बच्चे हैं उनमें बेटा वोकेशनल स्टडीज को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये बेटा एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हमारी बेसिकली एजुकेशन का रेवोल्यूशन है। लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करी जा रही हैं हमारे बच्चों के अंदर। क्या फायदा होगा इन लीडरशिप स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज का कि हमारे बच्चे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करें, नए नए तरीकों से नई नई मेरी एजुकेशन या फिर नए नए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का फॉर्मेशन करें और हमारे देश को एक अलग ऊंचाई पर लेके जाए, ना कि वो सिर्फ रट्टाफाइड नॉलेज की बात करें। क्योंकि बेटा इंडिया के अंदर क्या था कि इंडिया के अंदर बेटा कुछ IITs छोड़ दो, कुछ IIITs छोड़ दो, या कुछ ISC छोड़ दो, जो हमारे बेसिकली ISCs हैं उनको छोड़ दो, या कुछ हमारे कुछ और कॉलेजेस को छोड़ दो, उनको छोड़ के बेटा प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी ध्यान दिया जाएगा। एज वेल एज मेरे को एक और बात भी याद आ रही है कि 6ठी से 8वीं के जो मेरे बच्चे हैं, अब बेटा वो 6ठी से 8वीं के अंदर ही इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल्स ये सब कर पाएंगे। ठीक है, वो बेटा अगर उनको किसी आर्ट्स के या किसी पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो पेंटर के अधीन इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर बेटा उनको किसी किसी सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरेस्ट है, तो वहां जाके भी वो छोटे मोटे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में पार्ट ले सकते हैं, जो उनके नॉलेज के लिए, उनके बेसिकली जो प्रैक्टिकल अप्रोच की नॉलेज है उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आज तक हमें इंडिया के एजुकेशन में ये बातें सुनने को मिल जाती थी कि प्रैक्टिकली बच्चे नहीं अच्छा कर रहे हैं। हाँ, 90% बोलने को बोलो वो ले आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो गाइज कैसी लगी आप लोग को ये नई एजुकेशन पॉलिसी? मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम आने वाले समय पे और वीडियोस लाएंगे, इसके लिए एक एक पॉइंट पे और डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पूरे एजुकेशन नई पॉलिसी है जो NEP, उसके बारे में पूरा ब्रीफ कर दिया है, और भी चीजों के बारे में डिस्कशन हम आने वाले पे करते रहेंगे आने वाले टाइम पर। कैसी लगी आपको एजुकेशन पॉलिसी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप लोग गाइस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। यहाँ पे बेटा आपके 10th CBSE बोर्ड्स एज वेल एज आपके कॉम्पिटिशंस एज वेल एज ह्यूमैनिटीज के लिए डिफरेंट वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहते हैं, जो बेटा डिफरेंट लेक्चर्स हम लोग लाइव लेक्चर लेते रहते हैं, जो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। तो गाइज बताना मत भूले कमेंट्स में अपनी राय, वीडियो को लाइक करना मत भूले, और अपने सारे फ्रेंड्स, सारी फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि एज अ पेरेंट एजुकेशन पॉलिसी के चेंजेस जानने बहुत जरूरी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम लोग दोबारा से कुछ नई बात लेके। आज के लिए इतना ही।